दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं एक लघु कथा। इसका शीर्षक है अभिनेत्री। इसकी लेखक हैं आशा पाराशर। सुमित्रा जी ने राशन सामग्री का थैला एक वृद्ध महिला को पकड़ाकर उसके पैर छू लिए और रुमाल से आंख के आंसू पोंछ लिए। ये देखकर उनके पीछे खड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारी नेता कैसी हो, सुमित्रा जी जैसी हो, सुमित्रा जी जिंदाबाद। उन्होंने हाथ उठाकर सबका अभिवादन किया और पंक्ति में खड़ी दूसरी वृद्ध महिला को राशन सामग्री का थैला पकड़ा दिया। समाज में सुमित्रा जी की छवि एक सहृदय और दयावान महिला की थी और आगामी चुनाव में पार्टी की टिकट की प्रबल दावेदार थी। आज वह गरीब बस्ती में राशन वितरित करने आई थी और उनका दुख देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन पूरे समय उनका ध्यान घर पर उनकी वृद्ध सास पर था। माँ जी ने खाना खाया होगा या नहीं, चाय पी होगी कि नहीं। राशन सामग्री वितरण का कार्य समाप्त कर वे घर लौटी और तेजी से रसोई घर की ओर गईं और वहां उन्होंने उस अलमारी पर लगे ताले को छूकर तसल्ली की जिसमें वे चाय पत्ती और चीनी के डिब्बे बंद करके जाती थी। इसके बाद फ्रिज खोलकर दूध की मात्रा देखी, फिर आटे के डिब्बे का ढक्कन हटाकर आटे पर लगी हथेलियों की छाप देख संतोष की सांस ली। सुमित्रा जी जब भी परोपकार के काम करने जाती थी, चीनी, चाय पत्ती, दूध सब ताले में बंद करके जाती थी और आटे को दबाकर उस पर हथेलियों के निशान बनाकर जाती थी ताकि उनकी वृद्ध सास उनकी अनुपस्थिति में चाय और रोटी न बनाकर खा ले। अपने कमरे में आकर उन्होंने दर्पण में चेहरा देखा। समाज सेवा के नाटक में रोने का अभिनय करने से उनकी आंख का काजल फैल गया था। उन्होंने निश्चय किया कि कल ही बाजार से वाटरप्रूफ काजल मंगवा लेंगी। वृद्ध महिलाओं का दुख देखकर रोना जरूरी हो जाता है। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई